ब्राह्मणों को लेकर अगर मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है तो आखिर दिक्कत कहाँ है? भाजपा को इतनी आखिर मिर्ची क्यों लग रही है? अगर उन्हीं लाखों ब्राह्मणों ने जब मौका दिया भाजपा को, पूरी बहुमत से भाजपा की सरकार बनवाई, भाजपा को जिताया, जिन्होंने भाजपा पर भरोसा किया, उनका सवाल है कि आखिर भाजपा ने उनको बदले में क्या दिया? क्यों मायावती पे भरोसा ना करें? पढ़ के लोग ब्राह्मण बन आगे निकल रहे हैं, ब्राह्मणों को शिक्षा मिल रही है, पर ये क्या भाजपा ने दिला दी क्या? ये तो सालों से चल रही थी। भाजपा का नाम इससे जोड़ के आप जो बता रहे हैं उससे साबित क्या करना मतलब चाहते हैं? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव खुले मन से कहते हैं कि यादव वोट, मुस्लिम वोट टारगेट कर सकते हैं, तो भाजपा क्यों नहीं कह देती ब्राह्मणों से कि ब्राह्मण हमारा वोट है और ब्राह्मण को हमें समर्थन करे वो करे? भाजपा क्यों लाग लपेट करती रहती है सर्वधर्म सम्मति और इस तरीके की विचारधारा? जो लाखों ब्राह्मण है जो सवाल पूछ रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि हमने तो सबका साथ सोच के, सबका विकास सोच के, सबका विश्वास सोच के हमने तो विश्वास किया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी हो या आडवाणी हो, चुनाव जीतने के बाद उनको क्या मिला? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लगातार आपने चुनाव देखे होंगे, चुनाव कई बार आते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब भी चुनाव आया है कई वर्गों की बात की जाती है, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग है उस पर आज तक ना ही किसी ने चर्चा की, ना ही उस पर कोई बात करने को तैयार होता है। लेकिन आज ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार बात हो रही है, हर पार्टी उससे अपना हितैषी बता रही है, ब्राह्मण से अपने आप को जोड़ के दिखा रही है। ये पूरा मामला क्या है और इस मामले के पीछे वाकई असलियत क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर कुमार पांडे जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। पांडे जी, हर बार जो है ब्राह्मण है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है, लेकिन इस बार ब्राह्मणों को लेकर हर पार्टी अपने आप को जोड़ रही है, कह रही है ब्राह्मण के हम हितैषी हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो भी आज ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं, बीजेपी जो है वो हर बार ब्राह्मणों के नाम पर वोट तो लेती आई, पर आज जब ब्राह्मण समाज उनसे ही पूछना है और जानना चाहता है कि ब्राह्मणों को लेकर अगर मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है तो आखिर दिक्कत कहाँ है? भाजपा को इतनी आखिर मिर्ची क्यों लग रही है? अगर ब्राह्मण सम्मेलन अगर बसपा करा दे रही है तो ये सवाल जो ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश के वो जानना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसका सवाल का जवाब बेबाकी से जरूर देंगे। नहीं, बसपा किस आधार पर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है? क्या किया है? 5 साल पिछले 2007 में सरकार बनी। मैं सबसे बड़ा सवाल मायावती जी से और सतीश चंद्र मिश्रा जी से करना चाहता हूं। पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कहता है, मैं भी एक ब्राह्मण के हैसियत से कह रहा हूं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का ही कुशीनगर का रहने वाला हूं। मैं सतीश चंद्र मिश्रा से पूछता हूं कि आपको 5 साल का मौका दिया, लखनऊ में जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ था उसमें मैं भी हाजिर था। हर ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का यह सोचा कि ब्राह्मण और दलित यह हिंदू का टॉप टू बॉटम है, इसको एक साथ जोड़ेंगे तो पूरा हिंदू समाज जुड़ेगा। यह हमारे हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी बात है। नाम जरूर बसपा का था, लेकिन हमारे मन में यह बात थी कि टॉप टू बॉटम हिंदुत्व को आज जोड़ते हैं और इस देश के इतिहास को एक अलग पैटर्न पे ले जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज को मिला क्या? आपने बनाया क्या? आपने किया क्या? मैं पूछता हूं, आपने एक महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में काम किया था। नोएडा में सबसे बड़ा पार्क बनाया आपने, लखनऊ में सबसे बड़ा पार्क बनाया हाथियों का, उसमें तमाम मूर्तियां लगाई, माननीय कांसी राम की मूर्ति लगी, उसमें बहन कुमारी मायावती की मूर्ति लगी, तमाम सामाजिक सुधारकों की मूर्ति लगी। लेकिन वोट कौन दिया था? जब यह आप कहती थी कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उनके लिए भी अगर 20 मूर्तियां लगाई जा रही हैं, ब्राह्मणों ने 99% आपको मतदान किया है, तो उसके लिए नहीं सोचना चाहिए? क्या इसका जवाब सतीश चंद्र मिश्रा देंगे, मायावती देंगी, या समाजवादी पार्टी या बसपा के लोग देंगे? कौन देगा? हमने अगर लखनऊ में जाके अगर इस नारे को बुलंद करके अपना हिस्सा मांगना चाहा, उस समय बहन कुमारी मायावती 5 साल सरकार में उन मूर्तियों के बीच में एक परशुराम की मूर्ति लगनी नहीं चाहिए क्या? क्या मंगल पांडे पंडित नहीं थे क्या? चंद्रशेखर आजाद पंडित नहीं थे क्या? राम प्रसाद बिस्मिल पंडित नहीं थे क्या? आप जिन समाज सुधारकों के बीच में एक बार किसी पंडित का भी फोटो लगा के या मूर्ति लगा के दिखा दी होती कि है ब्राह्मणों उत्तर प्रदेश के, तुमने हमारा साथ दिया। इसके पहले, मैं आज इस बात को नहीं कर रहा हूं 2007 की, इसके पहले बहन कुमारी मायावती ने
मुसलमानों को भी अपने साथ लिया था। सरकार बना पाई क्या? लेकिन एक बार बहन कुमारी मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में ललकारा कि ब्राह्मणों, आज सामाजिक समरसता की बात है, आ जाओ हमारे साथ। खुले मन से ललकार के चढ़ गया हाथी पे और कहा कि आइए बहन जी, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। लेकिन मिला क्या? सतीश चंद्र मिश्रा जी जिस अयोध्या में ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध वर्ग के नाम से जो सम्मेलन कर रहे थे, उस मंच पे बैठ के वह जितने उनके जो पीछे पोस्टर लगा था, उस पोस्टर पे किसी ब्राह्मण का फोटो था क्या? समाज सुधारक तो सब कोई ब्राह्मण समाज सुधारक नहीं थे क्या? चंद्रशेखर आजाद से लेके कितना नाम गिनाऊं, एक उस पोस्टर में नहीं होना चाहिए क्या? किस मुंह से सतीश चंद्र मिश्रा? है जवाब उनके पास। पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज पूछता है, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण को क्यों नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं उसके साथ होना चाहिए? कोई, चाहे जोगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, कोई अगर भारतीय जनता पार्टी की पहचान है तो ब्राह्मणों से है। मैं खुल के कह रहा हूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जनसंघ के नाम से हुई। जनसंघ का संस्थापक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद से दीनदयाल उपाध्याय ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो मायावती पहले बहुजन के नाम से आज सर्वजन पे आई हैं। जब उनको एक बार टेस्ट लग गया कि ब्राह्मण समाज हमको गले लगा सकता है, सभी समाज को गले लगा सकता है, तब वो आज ब्राह्मण समाज पे, इसके पहले मनवादी कह के और मंचों पे बिठा के गालियां ब्राह्मणों को मिलती थी। कौन नहीं जानता है कि बहन कुमारी मायावती खुद कुर्सी पे बैठती हैं और ब्राह्मण समाज के विधायक उनके नीचे बैठते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा क्या बराबर की कुर्सी पे कभी बिठा सकते हैं क्या? मैं कहता हूं कि सतीश चंद्र मिश्रा कौन होते हैं ब्राह्मण समाज के सम्मेलन करने वाले? कौन होते हो आप? आप ब्राह्मण की हैसियत से जा रहे हो। अगर अयोध्या में इतना ही पूजा पाठ करने का शौक है तो मैं एक ब्राह्मण खुला चैलेंज करता है बहन कुमारी मायावती को कि एक दिन अयोध्या, काशी और मथुरा में जाके उन पंडितों के बीच में एक बार संकल्प ले लीजिए कि मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ। सतीश चंद्र मिश्रा की हैसियत नहीं है कि बहन कुमारी मायावती को ले जाके अयोध्या में, बनारस में या मथुरा में पंडितों के बीच में खड़ा होके और एक बार मंत्रोच्चार करवा देना। मनवादी कौन है? आज भी अंबेडकर के नाम पे चले जाइए, सोशल मीडिया पे रोज ब्राह्मण गाली सुनता है और आज आप ब्राह्मणों की बात करती हैं। आइए इस मैदान में, कौन होते हैं सतीश चंद्र मिश्रा? क्या किए हैं ब्राह्मणों के लिए? एक ब्राह्मण पूछता है कि आपने 5 साल की सरकार बनवाई थी, बहन कुमारी मायावती को एक ब्राह्मण की हैसियत से हमने ललकार के उनको मुख्यमंत्री बनाया था, आपने दिया क्या? उन मूर्तियों के बीच में आप किसी तरह का सम्मान बताइए। क्या पिद्दे 5 मंत्री बना के और उत्तर प्रदेश को लूट के आपका भतीजा 7 लाख का जूता पहन सकता है? बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो महाराष्ट्र से उनका बैग जो आता था ना, जिसको लेके घूमती हैं, 14 लाख का बैग उत्तर प्रदेश के जनता के पैसे से मुंबई से मंगाया जाता था। यही हम, इसीलिए हम बनाए, हमारा यही दायित्व है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जोगी जी। जोगी किसी जाति और धर्म के लिए नहीं होते हैं, जोगी किसी जाति और मजहब और पंथ के लिए नहीं होते हैं। पंडित जी एक सवाल मैं भी पूछ लूं? हाँ, लाखों ब्राह्मण जिन्होंने बसपा की, जो आपने बताया कि बसपा को भरोसा किया, बसपा ने उन्हें धोखा दिया, पूरी तरह सत्य है। लेकिन उन्हीं लाखों ब्राह्मणों ने जब मौका दिया भाजपा को, पूरी बहुमत से भाजपा की सरकार बनवाई, भाजपा को जिताया, तो वो लाखों लोग जो जिन्होंने भाजपा पर भरोसा किया, उनका सवाल है कि आखिर भाजपा ने उनको बदले में क्या दिया? विकास दुबे का एनकाउंटर और ऐसे ही कई और लोग। हाँ, ठीक है, जो ये उनके मन में सवाल है। तो बदले में ब्राह्मणों को क्या मिला? भाजपा पे भरोसा करके उन्होंने ऐसा क्या मिल गया? आज वो क्यों मायावती पे भरोसा ना करें? क्या एक बड़ा कारण क्या है? नहीं, आप कह रहे हैं कि विकास दुबे कौन था? कौन सा काम किया था? हमारे ऋषि मनीषियों ने हड्डी अपना दान देकर के सनातन की सभ्यता को कहां से कहां पहुंचाया। उस सभ्यता को पहुंचाने के लिए जोगी जी कह रहा हूं ना, आज तक 7 से 8 लाख ब्राह्मण जो पूरे पूर्वांचल नहीं, वहां से गोरखपुर से पढ़ के निकलते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से और बनारस में जाते हैं और संस्कृत का झंडा फहराते हैं और दुनिया में जाके उनकी पहचान बनती है। तो वो आदमी जो अपने संस्कृत विद्यालय से ब्राह्मणों को दुनिया में उसकी जो असली पहचान है उसको पहुंचवाता है,
वह महान है कि जो अपने मंच पे बिठा के मनुवादी के नाम पे गाली देना। आप बार बार जो बात कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है उनके जो लोग संस्कृत विद्यालय इन सबसे पढ़ के लोग ब्राह्मण बन आगे निकल रहे हैं, ब्राह्मणों को शिक्षा मिल रही है, पर ये क्या भाजपा ने दिला दी क्या? ये तो सालों से चल रही थी, जो भाजपा नहीं थी तब भी ये हो ही रहा था लगातार, जो है वो पहले भी ये काम कर रहे थे। तो सांसद बाद में बने, ब्राह्मणों के लिए काम भी आगे हुए, चीज़ें हुई, बट क्या इसमें भाजपा ने उन्होंने कर दिया? भाजपा का नाम इससे जोड़ के आप जो बता रहे हैं उससे साबित क्या करना मतलब चाहते हैं? अच्छा, जोगी जी से पहले गोरखपुर का सांसद कौन था? उसके पहले सांसद कौन था? भाई साहब, वो मंदिर ही भाजपा नहीं, वह मंदिर ही इस सनातन संस्कृति की नींव के लिए विरासत है। आदित्य जो दिग्विजय नाथ थे पहले, जो संस्थापक जो मेंबर थे, जो वहाँ महंत थे, संस्थापक महंत दिग्विजय नाथ, राम जन्मभूमि से लेकर जब भी जहाँ हिंदुत्व की बात होती है वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन मेरा आज का सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जिस तरह से सपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, और ब्राह्मण जो 13 से 14% है, और ब्राह्मण जो मुखरित होके चौक चौराहे पे माहौल बनाता है, सपा भी जानती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण जो चौराहे पे माहौल बनाता है वह सिर्फ 13% नहीं है, वह 30% के बराबर है। जिसके साथ होता है, जिस समय बसपा के साथ हुआ उस समय भी सत्ता में रही बसपा, जिस समय सपा के साथ हुआ उस समय सत्ता में रही सपा, और आज भाजपा के साथ जब आई तो भाजपा सत्ता में आई। यह सभी पार्टियां आज जान गई हैं, इसीलिए सारे लोग डोरे डाल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मणों के लिए किया क्या, किसने क्या किया? मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 3 महत्वपूर्ण नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारे लगाए जाते थे, अटल, आडवाणी, डॉक्टर जोशी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तीनों कौन हैं? और जिस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट की जरूरत थी, किसने धोखा दिया? किसने उनकी सरकार गिराई? वही अटल बिहारी वाजपेयी मायावती जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री जिन्होंने बनाया, उनको 1 वोट की जरूरत जब पड़ी तो यही बहन कुमारी मायावती उनकी सरकार गिराने का काम। क्या यह ब्राह्मण भूल जाएगा? माननीय मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, अपने प्रदेश से सारे गुंडों को बुला के और घेर लिया गया था। उस समय कौन खड़ा हुआ था? पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दलित कह सकता है कि मैं खड़ा था वहां? सारे बसपाई भाग के लंक लाग गए, लेकिन एक ब्राह्मण चट्टान के साथ खड़ा था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी। वह कहा कि मैं चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन एक दलित की बहन है हमारी, उसकी जान की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हर ब्राह्मण की जिम्मेदारी है कि वो दलित की सुरक्षा करे। यह कर्म मान के वह आदमी कहा कि बहन जी आप पीछे आइए, हम आपकी सुरक्षा करते हैं। और उत्तर प्रदेश के सारे नामी गुंडे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने उनके परिवार को क्या किया? ये पूछता है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, उनके लिए आपने कुछ किया हो तो बताइए। लेकिन उसके पहले सतीश चंद्र मिश्रा बताएंगे कि उन्होंने क्या किया उनके लिए। उनका परिवार आज भी है, राजनीति में सक्रिय है, लेकिन वह युवा मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वह ब्रह्मदत्त द्विवेदी का पुत्र है। उसको सम्मानित करने का काम कौन किया? भारतीय जनता पार्टी। जो आपके सवाल हैं, हर जगह इन्होंने जो काम किया उसको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही मेरे सवाल हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सतीश चंद्र मिश्रा जी, आप जहां भी घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हमेशा बिकाऊ नहीं होता है। कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के दलितों का वोट बेच दिया जाता है? मैं सवाल करता हूं, आप चलिए किसी चौक चौराहे पे एक आम आदमी चाय वाले से पूछ लीजिए, पान वाले से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि यहाँ दिल्ली में बैठ के सिर्फ आप मिलने चले जाइए। उत्तर प्रदेश का कोई ब्राह्मण सिर्फ चले जाए मिलने। सतीश चंद्र मिश्रा की हैसियत है कि और मायावती से मिलवा देंगी। पहले उनको करोड़ों का वो चाहिए, बैग चाहिए, तब वो मिलती हैं, चेहरा देखती हैं। कौन उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण है जिसको बगैर पैसे का टिकट दे देंगी? योगी जी दे देते हैं। हाँ? योगी जी दे देते। भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से पैसा लड़ने के लिए देती है।
देखे हैं ना कि बंगाल में एक जो बर्तन मांजती है उसको भी टिकट दिया गया है। एक मिसाल बना दीजिए बसपा और सपा के नेताओं से कि किसी इस तरह से गरीब को टिकट दिया हो, किसी ब्राह्मण को ही मायावती बुला के टिकट दी हो। सारे चूंकि बैग का काम है तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का दी तो है, बसपा ने तो कई जगहों पे से टिकट दी है, ब्राह्मणों को कई चीज लड़वाया, जहाँ पर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है वहाँ ब्राह्मण ही हमेशा बसपा की तरफ से लड़ा है चुनाव। नहीं लड़ा है, कौन लड़ा है? गरीब, साधारण, सामान्य। साधारण होगा तो टिकट कैसे ले पाएगा? क्यों नहीं ले सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने साधारण लोगों, बताइए ना उत्तर प्रदेश के जितने अध्यक्ष हुए हैं कौन अमीर है, कौन पैसा वाला है? कलराज मिश्रा अमीर है? मैं खुला चैलेंज करता हूं बसपा को, आप एक बार बता दीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार बसपा ने कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संभव ही नहीं है। लेकिन आज के डेट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का कौन है? कौन है? जेपी नड्डा कौन है? उत्तर प्रदेश के वाजपेयी से लेके कलराज मिश्रा से लेके कितने, पूरा इतिहास है। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ ब्राह्मण 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 ब्राह्मण। आप एक नाम जो बार बार ले रहे हैं सतीश मिश्रा, वो भी तो ब्राह्मण है, तो बसपा भी तो वो कर रही है, तो फिर मिर्ची किस चीज की? क्यों 4 साल के बाद निकले हैं? आज 4 साल के बाद आपको याद आई है? 4 साल के बाद अब ब्राह्मणों से पैसा वसूलना है, बहन कुमारी मायावती को 14 लाख का वो बैग देना है, करोड़ों का जूता जिसमें हीरे जड़े हों जूता देना है, उनके भतीजे को 14 लाख की जूता देना है। किसका पैसा था? कौन लोग, कौन टैक्स? हम मेहनत करें। ब्राह्मण इसीलिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी जातियों के साथ उठ के उत्तर प्रदेश का विकास करना वो जानता है। किसी जाति और पंथ और मजहब में नहीं ब्राह्मण को स्वाभिमान और सम्मान चाहिए। क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? सतीश चंद्र मिश्रा को कल मायावती घोषित करें कि मैं अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नहीं, सिर्फ उप मुख्यमंत्री की घोषणा सतीश चंद्र मिश्रा की औकात नहीं है। उनकी 7 पुश्तें गल जाएंगी, इसलिए कि जमीन पे लौटते हैं वह उप मुख्यमंत्री की घोषणा भी नहीं करा सकते। इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला अध्यक्ष बसपा का ब्राह्मण नहीं है, बन ही नहीं सकता। उसके संविधान में लिखा हुआ, आप विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन सकते, वह दलित ही बन सकता है। इसीलिए कह रहा हूं कि उस पोस्टर पर भी आप नहीं जा सकते, पोस्टर पे खड़ा नहीं हो सकते। तो हम इतने गिरे हुए हैं कि हम विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं बन सकते, आपका जिला अध्यक्ष भी नहीं बन सकते। और हमारे वोट पे आप जब सत्ता में आएंगी तो अपना और कांसीराम के साथ अपने लोगों की फोटो लगाएंगी। वहाँ मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई और हमारे जो पुरखे हैं जो इस अपने खून से सींच के इस देश को आज़ाद किए हैं, उनकी मूर्ति भी नहीं लगा सकती हैं। ऐसे परिस्थिति में हम आपके साथ कैसे जुड़ेंगे? सवाल मेरा ये है। पांडे जी, आपने जो बसपा का संविधान है वो तो बता दिया, लेकिन एक सवाल मैं आपसे चाहूंगा और कोशिश होगी कि आप सीधे जवाब दें, घुमाए ना बिल्कुल भी। सटीक सवाल है कि आखिर जब मायावती खुले मन से कह सकती हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों के लिए हमें वोट के लिए हम ही खड़े, और दलित एक मुश्त उनको वोट भी करे, अपील करती हैं। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव खुले मन से कहते हैं कि यादव वोट, मुस्लिम वोट टारगेट कर सकते हैं, तो भाजपा क्यों नहीं कह देती ब्राह्मणों से कि ब्राह्मण हमारा वोट है और ब्राह्मण को हमें समर्थन करे वो करे? भाजपा क्यों लाग लपेट करती रहती है सर्वधर्म सम्मति और इस तरीके की विचारधारा? क्या हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय कि जब तक लाइन के कतार में सबसे पीछे जो बैठा हुआ है उस तक हमारा विकास न पहुंचे, तब तक हमारे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। यह है ब्राह्मण की सोच। अटल बिहारी वाजपेयी की सोच भी इसी पायदान पे उठ के खड़ी हुई। मुरली मनोहर जोशी की सोच भी इसी पायदान पे खड़ी हुई। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? उनका क्या नारा है? आज यह ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी पहली बार जब 2019 के लोकसभा में, 2016 के लोकसभा में जब वो चुनाव प्रचार करने जा रहे थे तो क्या बोले थे? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन 140 करोड़ लोगों का विश्वास जीतना यह भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है। यह सोच
किसी पंथ, मजहब और विचार का नहीं है। यह सोच है चटर्जी जी का, यह है उपाध्याय जी का, यह है अटल बिहारी वाजपेयी का, यह है सोच जोशी जी का, यह है आडवाणी जी का, यह सोच है नड्डा जी का, वही सोच है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और जोगी जी का। जोगी जी किसी के साथ अगर अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे, तो कल ही उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जगह जेल है अगर तुम किसी वेदपाठी, विद्वान, ज्ञानी ब्राह्मण, जो चाहे वह बनारस में रहता हो, चाहे वह गोरखपुर में रहता हो, चाहे वह अयोध्या में रहता हो, चाहे मथुरा में चाहता रहता हो, किसी कोने में। अब मैं पूछता हूं सबसे पहले कि गोरखनाथ मंदिर में जिस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, एज ए सांसद थे, उनका पीए कौन था गोरखपुर में? द्वारका प्रसाद तिवारी। यह उनके पूरे मंदिर की सारी व्यवस्था करने वाला, मैं जब से होश संभाला हूं, मैं भी कुशीनगर का हूं, द्वारका प्रसाद तिवारी। एक ब्राह्मण को पूरे मंदिर की जिम्मेदारी देने वाले कौन है? जोगी जी। और वह ब्राह्मण विरोधी हो गए। और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण विचारधारा है। इसीलिए मनुवादी सोच कह कह के यह हिंदुत्व को कमज़ोर करने की एक व्यवस्था, ये कहते हैं कि ब्राह्मण अगर खत्म तो हिंदुत्व खत्म। इसको आपने एक सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात की, और दूसरा आपने दो लोगों की बात की, आडवाणी जी और जोशी जी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास बिल्कुल सही नारा है, लेकिन हम तो स्टार्टिंग से यही कह रहे हैं ना, जो लाखों ब्राह्मण है जो सवाल पूछ रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि हमने तो सबका साथ सोच के, सबका विकास सोच के, सबका विश्वास सोच के हमने तो विश्वास किया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी हो या आडवाणी हो, चुनाव जीतने के बाद उनको क्या मिला? अच्छा एक बात बताइए, आज देश को जरूरत है 18 घंटा से लेकर 22 घंटा काम करने के लिए। जोशी जी और आडवाणी जी की उम्र कितनी हो गई? मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री क्यों बना दिए? कौन सा कारण था? इसलिए कि उनकी उम्र और सेहत काम नहीं कर रही थी। पद के लिए भला जितना लालच हो, लेकिन जोशी जी और आडवाणी जी आज के समय में अगर प्रधानमंत्री होते तो देश जिन परिस्थितियों में है उसमें 18 से 22 घंटा काम करने की जरूरत है। और भाई नरेंद्र भाई मोदी ने खुद कहा कि 70 साल से जो ज़्यादा होगा वह भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लायक नहीं है। आने वाले देख लीजिएगा, वह ऐसे प्रधानमंत्री होंगे कि खुद कहेंगे कि अब मैं 18 घंटा में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे क्षमा करिए। यह उन्हीं की बनाई हुई गाइडलाइन है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि जब तक आप 18 से 22 घंटा काम नहीं करेंगे, इस देश के हर व्यक्ति के लिए आप अगर मेहनत नहीं कर सकते तो आपको पार्टी में काम करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के तहत माननीय जोशी जी और माननीय आडवाणी जी को कहा गया कि कृपया आपकी उम्र हो गई है, हमको क्षमा करें, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जाके आडवाणी जी का और जोशी जी का पैर छू के प्रणाम करता है। यह संस्कार भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। कभी राहुल गांधी और अन्य नेताओं को, यही अखिलेश यादव हैं जो मंच से अपने बाप को किस तरह से डांट के, इसीलिए मैं उनको यदुवंशी नहीं कहता हूँ, कंसवंशी कहता हूँ, इसलिए कि अपने बाप को जेल में डाल के कंस भी गद्दी पे बैठा था और अपने बाप का तिरस्कार करके अखिलेश यादव भी गद्दी पे बैठे हैं। तो ये थे मरसद पांडे जी, जिनसे हमने बेबाकी से कई सवाल पूछे और उतनी ही बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिए। चाहे वो विकास दुबे की बात हो, जिसको लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं, इसके अलावा जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं उनको, और अब आखिरी में हमने ये भी जान लिया कि आखिर भाजपा जो है, भाजपा ने जिस नाम पे वोट लिया पर वाकई में ब्राह्मणों के लिए क्या काम किया, उसके जवाब भी इन्होंने दिए हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आएगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।